आप सभी का स्वागत है। स्लोवाकिया वीज़ा अप्लाई करते समय आपसे इनविटेशन मांगा जा सकता है। काफ़ी सारे कमेंट्स हम ये चीज़ नोटिस कर रहे थे, ईमेल हमारे पास आ रहे थे जिसमें वो पूछ रहे थे इनविटेशन कैसे अरेंज करेंगे, क्या हम हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्लोवाकिया के लिए इन्विटेशन या किसी और देश के लिए अगर आपसे इन्विटेशन मांगा जाता है तो किस तरीके से आप उसे अरेंज कर सकते हैं और उसके पीछे ग्राउंड क्या है, उसके पीछे क्या ग्राउंड आपसे इन्विटेशन क्यों मांगा जा रहा है उसको समझते हैं, और दूसरा आप किस तरीके से उसे अरेंज कर सकते हैं और इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हो सकता है। अब स्लोवाकिया आपसे इन्विटेशन क्यों मांग रहा है, इसके पीछे ग्राउंड क्या है। सिंपल सी बात है, स्लोवाकिया का मानना है कि हम इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं हैं और आप हमारे पास वीज़ा लगा रहे हैं तो नेचुरली आपके पास कोई ना कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होगा या कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, तो हमें बताएं वो क्या है। अब स्लोवाकिया ऐसा क्यों कह रहा है, देखा जाए तो बात सच है। इंडिया के अंदर अगर हम पॉपुलर कंट्रीज़ की टूरिज्म के लिहाज से बात करें तो किसके नाम आते हैं, थाईलैंड के, दुबई के, सिंगापुर के, आप श्रीलंका का लगा लो, मालदीव्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा दूर जाते हो तो ईस्ट साइड में जाते हो तो आप बाली को ऐड कर सकते हो, इंडोनेशिया को थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो और हांगकांग को ऐड कर सकते हो। हांगकांग में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता था एक टाइम पे। अगर आप वेस्ट की तरफ की बात करते हैं तो यूरोप में ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो वहाँ पे फ्रांस सबसे पहली चॉइस आती है, स्विट्ज़रलैंड सेकंड चॉइस होती है, इटली थर्ड नंबर पे आ जाता है, स्पेन फोर्थ पे आ जाता है। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ एक एक करके आनी शुरू होती है, जर्मनी वगैरह। अब अगर आप टॉप 10 लिस्ट भी निकाल दोगे ना तब भी कोई भी पर्सन आपको स्लोवाकिया नहीं कहेगा। यही रीज़न है यहाँ के कॉन्सुलेट का, एम्बेसी का ये मानना, जब हम आपके देश में इतना पॉपुलर नहीं है तो फिर आप हमारे देश में क्यों आना चाह रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्पज़ के लिए आना चाह रहे हैं जिससे आप यहाँ पर या तो असैलम फाइल करेंगे या फिर किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाएंगे और वहाँ पर असैलम फाइल करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इनविटेशन शो करना होगा। अब ये इनविटेशन कैसा होता है, हो सकता है स्लोवाकिया में आपका कोई रेफरेंस रहता हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई कज़न सिस्टर वगैरह, ब्रदर वगैरह कोई हो आपका, वो अगर वहाँ पे रहते हैं तो वो अपने नाम पे एक ऑफिशियल इनविटेशन बनवा सकते हैं। किसी अच्छे इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प ले सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लॉयर ही चाहिए। और वो इनविटेशन को आपके पास भिजवा के, ऑफिशियल होना चाहिए वो इनविटेशन, साथ पे अपने जो प्रूफ लगाएंगे, फिर वो कहाँ पर काम करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वो सारे प्रूफ लगा के अकाउंट स्टेटमेंट के साथ आपके वो भेज सकते हैं। जी मेरा ये कज़न है, मैं इसको बुला रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा अकाउंट स्टेटमेंट है, ये मेरा इन्विटेशन लेटर है और यहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरा जो है रेजिडेंस प्रूफ है। रेजिडेंस प्रूफ में जहाँ पर भी वो रेंट पे रहते हैं उसकी भी कॉपी लगा सकते हैं। और इसलिए मैं इनको बुलाना चाह रहा हूँ क्योंकि पर्पस ये है कि हम बड़े टाइम से मिले नहीं हैं, तो मेरे हॉलीडेज़ हैं, इन्होंने भी हॉलीडे ले ली है, तो हम मिलना चाह रहे हैं। चलो यहाँ से 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो क्या इससे वीज़ा की गारंटी हो जाती है? नहीं। अब जा तो ट्रैवलर रहा है ना, तो इसीलिए जितनी ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है एक इन्वाइटर की, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है एक इन्वाइटी की, यानी ट्रैवलर की। अब ट्रैवलर की प्रोफाइल क्या है, यानी अकाउंट बैलेंस कितना है, कहाँ काम करते हैं, कितना टैक्स रिटर्न फाइल किया है, कहाँ ट्रैवल किया है, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और ये फाइल कॉन्सुलेट ऑफिस में चली जाएगी। अगर उनको समझ में आता है तो वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे और आपको इमीडिएटली जाने की अनुमति भी दे दी जाएगी, यानी उन डेट्स में जो डेट्स आपने बोली हुई होंगी। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये तो है जब कोई वहाँ पे आपका जानने वाला रहता है। अब क्या अगर वहाँ पे कोई नहीं रहता, तो दूसरा यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं किसी एक यूरोपियन बेस्ड ट्रैवल कंपनी की। अब देखिए इसमें ध्यान रहे, बहुत स्कैम और बहुत फ्रॉड होते हैं, इसलिए अच्छे से सुने जो मैं समझा रहा हूँ, इससे पहले कि आप सीधा कहीं किसी से कॉन्टैक्ट करके तुरंत पैसे भिजवा दें। अगर आप किसी कंपनी का एक टूर बुक कराते हैं किसी यूरोपियन कंट्री का, तो वो आपको उस पूरी बुकिंग के साथ एक इन्विटेशन लेटर इशू कर सकती है। मैं स्लोवाक कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिनके पास लाइसेंस होना चाहिए। पैन यूरोपियन परमिट होगा तो सबसे बेस्ट है। अगर उनके पास पैन यूरोपियन परमिट है तो उससे फिर आपको उम्मीद ज़्यादा हो जाती है कि आपको ज़्यादा अच्छा वीज़ा मिल सकता है, मल्टीपल एंट्री का मिल सकता है। तो अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर वैसे ही उनका इन्विटेशन किसी काम का नहीं है। ओके, आप उनका ग्रुप जो है पक्का करवाते हैं, उनकी पेमेंट को वायर करते हैं, उसका प्रूफ साथ में लगाते हैं और फिर वो एक ऑफिशियल इन्विटेशन आपको भेजते हैं। ध्यान रहे, ये हर केस में नहीं चलता। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये हर केस में नहीं चलता, यानी सिंगल मैन नहीं चल पाएगा, सोलो ट्रैवलर नहीं चल पाएगा। अगर आप एक फैमिली बुकिंग में जा रहे हैं तो ये चल सकता है। अगर आप हनीमून बुकिंग पे जा रहे हैं तो भी ये चल सकता है।
लेकिन ये बाकी जगह नहीं चलेगा और आपका पैसा उधर भी ख़राब हो जाएगा और वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के ही इन चीज़ में आप इन्वॉल्व हों। और एक चीज़ मैं आपको वैसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि स्लोवाक का अब वैसे भी सही समय वीज़ा लगाने का, मैं अगर आपको बताऊँ तो जा चुका है। अगर स्लोवाकिया का वीज़ा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा गैप लें, थोड़ा सा पॉज लें और फ्यूचर में डिसाइड करें। मोस्ट प्रोबेबली इन सितंबर ऑनवर्ड्स, उससे पहले अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपके जाने का पर्पस सिर्फ स्लोवाकिया ही है तो आप समझ गए होंगे सारी डिटेल्स जो मैंने भी आपको समझाई हैं। अब स्लोवाकिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इन्विटेशन की डिमांड करती है, जैसे बेलारूस। अब बेलारूस में तो कोई भी ट्रैवल कंपनी रिस्क ही नहीं लेती इन्विटेशन भेजने का। पता है क्यों? क्योंकि इन केस अगर कोई भी ट्रैवलर डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ की ट्रैवल कंपनी को उसका जवाब देना पड़ सकता है और उनके ऊपर पेनल्टी तक लगाई जा सकती है। तो इसलिए कोई भी ट्रैवल कंपनी इन्वॉल्व ही नहीं होती। आप कभी भी बेलारूशियन कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और उनसे इन्विटेशन की डिमांड करें, वो 99.99% आपको मना ही करेंगे। उसका रीज़न यही होता है। तो हम भी बेलारूस का जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखते हैं कि हम इन्विटेशन उसी सोर्स से मंगाएं जो बहुत ही रिलायबल हो। फर्स्ट, जैसे कि कोई आपका जानकार हो, हम पूरी अच्छी तरह आपकी हेल्प करते हैं कि उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास आएँ। और वैसे भी नॉर्मल सी बात है, मैंने समझाई दिया, वही डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें आपको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं होती और ये सारे डॉक्यूमेंट असेंबल करके आप फाइल कर सकते हो। बेलारूस का भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। और भी कंट्रीज है जैसे ब्राज़ील। अगर ब्राज़ील में देखा गया है कि अगर आपके पास इन्विटेशन है ना तो वीज़ा मिलने के चांसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आपके पास इन्विटेशन नहीं है और फ्रेश पासपोर्ट है तो वीज़ा मिलने के चांसेस बिल्कुल डल रहते हैं, एकदम निल। तो आपके पास इन्विटेशन है और वीज़ा और पासपोर्ट पे कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ, फ्रेश पासपोर्ट है, तब भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं ब्राज़ील वीज़ा मिलने के। ब्राज़ील एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। इंडिया और ब्राज़ील के डिप्लोमेसी बहुत ही स्ट्रांग है। ये एक दूसरे को बहुत ही इंटरनेशनल फोरम्स में सपोर्ट करते होते हैं और ट्रेड भी काफ़ी फ्लरिश कर रहा है। और ब्राज़ील में भी इंडियन मूवीज़ काफ़ी पॉपुलर होने लगी है और ब्राज़ील के सॉकर और स्पोर्ट्स तो वैसे इंडिया में पॉपुलर हो ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों देशों में होती है। तो इसलिए टूरिज़्म को लेकर भी 2018 में स्टेप्स लिए गए थे और उसका रिजल्ट हमने खुद ऑब्जर्व करा है। ब्राज़ील के वीज़ा मिलने का जो सक्सेस रेट था ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया था कुछ ही दिनों के अंदर ही। एवरेज प्रोफाइल को भी वीज़ा मिलने शुरू हो गए थे। तो इसलिए अगर आप ब्राज़ील जाना चाह रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे हैं, तो थोड़ा सा डाइसी रहेगा सिचुएशन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ठीक ठाक ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं फिर जाएं। अगर इन्विटेशन है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग मैक्सिको का भी पूछते हैं। मैक्सिको के ऊपर अगर मैं आपको सही बताऊं, ऑनेस्टली हम लोग खुद अभी रिसर्च कर रहे हैं, यानी R&D हमारी चल रही है। इसमें अपने थोड़ा सा समय दीजिए। मैक्सिको की बहुत ही कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके पास आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मैक्सिको का वीज़ा लगाने में आपकी क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, आपका कितना खर्चा आ सकता है, कौन कौन सी अच्छी जगह है वहाँ देखने की, बेस्ट सीज़न क्या है, XYZ सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि मैक्सिको भी आप अपनी ट्रैवल आइटनरी में ऐड कर सकें और बाकी देशों की तरह मैक्सिको को भी आप ट्रैवल कर सकें। तो ये थी इनविटेशन की सारी डिटेल्स जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।